नमस्कार और आप सभी का स्वागत है यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हाल ही में सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हुई थी जिसमें एक फैमिली प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक टेस्ट रिपोर्ट पर गलत नतीजे देने का इल्ज़ाम लगा रही है। ये तो रही एक साइड यानी पेशेंट के साइड की स्टोरी, पर इसी के दूसरे पहलू यानी मेडिकेयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर की साइड की बात भी जाननी उतनी ही ज़रूरी है। और क्योंकि अभी तक किसी ने इनकी साइड की बात आप सबके सामने लाने की पहल नहीं की, तो ये मौका लेते हुए हमारे रिपोर्टर जा पहुंचे उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में और उनसे उनकी साइड की बात आप सबके लिए लेके आए। इसके बाद हमने बात की उनसे जिन्होंने इस केस को सबसे पहले हैंडल किया। चलिए सुनते हैं कि इस केस पे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद हूँ। एक्चुअली ये केस सबसे पहले मैंने देखा हुआ था, तो रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस हमें ऑलरेडी पहले से मालूम था कि पेशेंट के उनका पैराथायरॉयड एडेनोमा है। ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं मालूम था और हमें फिर बाद में मिस हुआ है। पहले से हिस्ट्री पे पेशेंट डॉक्यूमेंटेड केस था पैराथायरॉयड एडेनोमा का, तो विद दैट हिस्ट्री इन द बैकग्राउंड आई अप्रोच्ड द केस जस्ट एज दैट। पहले ही जब मैंने इमेजेस देखी तो फिर वहां पे कोई ऐसा लीजन नहीं देखा जो टिपिकल या सजेस्टिव हो एक पैराथायरॉयड एडेनोमा के। तो इस बात को लेके मैंने अपने कलीग से मशवरा लिया और उन्होंने भी देखा तो वहां पे कोई लीजन नहीं था। तो इसी तरीके से हमने रिपोर्ट इशू किया हुआ था कि कोई ऐसा लीजन नहीं है जो सस्पिशियस हो फॉर पैराथायरॉयड एडेनोमा। कुछ दिन के बाद पेशेंट वापस रिव्यू के लिए आया, कहा कि हमें पहले से मालूम है कि हमें पैराथायरॉयड एडेनोमा है पेशेंट को। तो जब हमने फिर से रिव्यू किया, कोई लीजन नहीं दिखा, 3 लोगों ने हमने देखा। तो यहाँ पे पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को और इन जनरल पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि हर एक इन्वेस्टिगेशन की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सेंसिटिविटी है, अपनी स्पेसिफिसिटी है। तो एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक अगर सिंगल ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट हो तो फिर 80% के आसपास लीजन्स दिखेंगे। और जैसा कि पेशेंट के अटेंडेंट ने क्लेम किया हुआ है कि उनके 2 ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे, ऐसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट 44 से 58% जो लीजन्स है वो सीटी स्कैन पे दिखेंगे। मैसेज देना चाहता हूं कि 3 इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट की इसलिए हुई हैं क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन पे जो ये लीजन दिख सकता है, दूसरे पे नहीं दिख सकता है। सबको कंबाइन करके हमें फाइनल एक स्टेप लेना है पेशेंट के मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई ना ही किसी रेडियोलॉजिस्ट की गलती है और ना ही ये मशीन की लिमिटेशन है। ये एक इनहेरेंट अपनी जो प्रॉपर्टी है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो हर एक इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए हर एक इन्वेस्टिगेशन में आप 100% ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टिगेशन में 100% सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो मल्टीपल ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट के लिए जो उन लोगों ने पहले से ही एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट किया हुआ है वो ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू सीटी स्कैन। हमने बात की डॉक्टर उबैद अशरफ से जो एमडी हैं फ्रॉम स्किम्स सोरा। इन्होंने इस डिफरेंस को टेक्निकली एक्सप्लेन किया है। अस्सलामुअलैकुम, हम यहाँ मेडिकेयर जो सेंटर है यहाँ पे हम 3 डॉक्टर्स पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 2-3 साल से। इसमें मैं खुद हूँ डॉक्टर उबैद अशरफ। मैं एमडी हूँ फ्रॉम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मेरे साथ मेरे 2 कलीग्स काम करते हैं, डॉक्टर अजहर जिन्होंने एमडी किया हुआ है जीएमसी जम्मू से, और डॉक्टर वामिक हैं जिन्होंने एमडी किया हुआ है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। रिगार्डिंग जो ये मसला पिछले दिनों हुआ था हमारे सेंटर पे रिगार्डिंग अ डिफरेंस इन द टेस्ट रिजल्ट ऑफ 4D CT स्कैन, तो इस बारे में मेरा ये कहना है कि वी शुड ट्राई टू लुक इनटू द बेसिक्स। तो एवरी टेस्ट हैज इट्स ओन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। हर एक टेस्ट की एक सेंसिटिविटी है टू पिक अप अ लीजन। सो इवन इन द बेस्ट ऑफ सेंटर्स, जो अमेरिकन स्टडीज है, दे हैव फाउंड दैट जो ये पैराथायरॉयड एडेनोमास हैं, फॉर 4D CT टू पिक देम अप द सेंसिटिविटी इज ओनली 80 to 90% एट द बेस्ट ऑफ सेंटर्स। सो इसका मतलब ये है कि जिन पेशेंट्स में प्रूवन एडेनोमास हैं, पैथोलॉजिकली प्रूवन एडेनोमास है, अगर 100 पेशेंट्स में है, सीटी पे सिर्फ 80 to 90% में हम देख सकते हैं। सो 10 to 20% पेशेंट्स में सीटी पिक ही नहीं करेगा। सो जब सीटी पिक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजी एंड सीटी। सो इट्स अ नोन फैक्ट। तो दूसरी चीज ये है कि पेशेंट्स को हमेशा 2-3 इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है, जैसे कि हर एक पेशेंट को की गई होंगी। इसको अल्ट्रासाउंड भी हुआ होगा, इसका न्यूक्लियर स्कैन भी हुआ होगा, इसका सीटी स्कैन भी हुआ होगा। तो क्यों करते हैं 3 इन्वेस्टिगेशंस? द रीजन बीइंग कि वन ऑफ देम में पिक इट अप एंड द अदर में मिस। सो ओवरऑल नॉट टू मिस अ लीजन 2-3 इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सो दैट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो एक पे अगर मिस हो गया तो दूसरे पे पिक होगा। सो इस पेशेंट के बारे में व्हाट आई हैव हर्ड दैट न्यूक्लियर स्कैन हैज पिक्ड इट अप बट द CT हैज नॉट।
So it's nothing to be worried about. CT sometimes does miss it. So out of 100 CT may miss 10 to 20 patients CT may miss. So that is the basic issue. It's not a fault of the radiologist. There is an inherent lack of sensitivity. 10 to 20 patients miss होंगे ही होंगे, चाहे आप किसी भी सेंटर पे जाओ वर्ल्ड के। और रिगार्डिंग जो ये टेस्ट हुआ है, द पेशेंट हैज, उसका हक है कि इफ ही हैज अ ग्रीवियंस he can always come to us. If he does not believe that we will do it correctly, he has the data. तो उनके पास पेन ड्राइव में, CD में वो पूरी इमेजिंग है. They can go to some other radiologist. They can get it reviewed from there. They are free to do it. तो कश्मीर में इतने सारे हैं. They can get it even reviewed from a hospital. तो whether there is a lesion or not. So that is their discretion. Even in our center, when the patient complained, so Dr. Vamik had seen it initially. So 2 more radiologists did see it. So I and Dr. Azhar also reviewed it. So we also could not find a lesion. So when 3 radiologists could not find a lesion, so you have to believe us that it is the lack of sensitivity of the investigation. CT has an inherent fault. It can miss some patients. So it's not that it's a fault with the radiologist. And plus these glands, parathyroid glands, one has to understand that ये सब patients में होते हैं. ऐसा नहीं है कि इसी patient में थे. 4 glands सब में होते हैं. तो when they are sufficiently enlarged, ये sufficiently बड़े होने चाहिए ताकि CT इनको देख पाए. It's not necessary कि हर एक पेशेंट में दिखे. किसी पेशेंट में they are not so much enlarged that you will pick them up on CT. जैसे कि आपने सुना, इन्होंने टेक्निकली इस डिफरेंस को समझाते हुए यही कहा कि इस तरह के डिफरेंस के पीछे ना टेक्नीशियन का फॉल्ट रहता है और ना ही मशीनों का। ये एक इनहेरेंट फॉल्ट है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। तभी एक प्रॉब्लम के लिए 2 या 3 से ज़्यादा टेस्ट रेफ़र किए जाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम एक टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाई तो किसी ना किसी टेस्ट में डिटेक्ट तो होगी ही। तभी डॉक्टर्स भी अलग अलग तरीक़ों से इन इश्यूज़ का रिव्यू लेते ही लेते हैं। इसके बाद आगे ही कि एक डॉक्टर अज़ा की बात से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अज़हर है। मैं मेडिकेयर डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर पे काम करता हूँ। तो यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 टेस्ला MRI मशीन्स हैं विच आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास 194 स्लाइस पर सेकंड CT स्कैन है। अगेन इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, मैमोग्राफी है। इसके अलावा हम न्यूक्लियर इमेजिंग भी करते हैं। हमारे पास पेट स्कैन है और हमारे पास गामा कैमरा है जिससे हम प्लेनर इमेजिंग करते हैं। तो यहाँ के सारे जो मशीन्स हैं दे आर एट पार विद द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ की जो रिपोर्टिंग होती है दैट रिपोर्टिंग इज डन बाय एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट हु हैव more than 5 or 6 years experience in the field। मैं बताना चाहूंगा कि जिस CT स्कैनर पे हमने इस पेशेंट का स्कैन किया है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं दे आर फुली ट्रेन्ड। तो अब क्या होता है कि हर एक लीजन हम पिक नहीं कर सकते हैं। हर एक टेस्ट की अपनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। वी हैव टू वर्क विद इन दैट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। जो चीज हमें CT दिखाएगा हम वही चीज लिखेंगे, जो चीज हमें CT नहीं दिखाएगा हम वो चीज नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात को लेके सबको समझना चाहिए कि दिस इज नॉट द फॉल्ट। ये मशीन का फॉल्ट नहीं है, ये रेडियोलॉजिस्ट का फॉल्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट का फॉल्ट नहीं है। ये एक इनहेरेंट फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन में है जिसको कहीं पे भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी इस मसले के दूसरे पहलू यानी मेडिकेयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर के साइड की बात सुनी, तो ऐसे में टेक्निकली ये बात पता लगी कि डिफरेंस ऑफ रिपोर्ट का ये इशू नया नहीं है। और इस डिफरेंस ऑफ रिपोर्ट पर इनका कहना है कि क्योंकि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल इशू है तो ऐसा दुनिया भर में किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में हो सकता है। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें जाकर आप Facebook, YouTube और Instagram पे जाकर आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।